समझते हैं कि कराची के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक भरपूर मैंडेट दिए और MPM को भी कराची में और हैदराबाद में मैंडेट दिए। हम समझते हैं कि हमें अब इलेक्शन हो गई है, अब हमें आगे चलने के लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले अपना न सोचें, पार्टी का न सोचें, हम कराची के अवाम का सोचें और सिर्फ कराची नहीं मगर अर्बन सिंध के अवाम का भी सोचें। कराची के हवाले से कराची हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान का एक पावर हाउस है, पाकिस्तान का एक फाइनेंशियल कैपिटल है और जिस तरह से एक फाइनेंशियल कैपिटल को ख्याल रखना चाहिए था, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी, वैसे नहीं हुई। और इसी तरह से आज मैं सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं कराची में आया हूँ और तमाम सिंध में भी ये मसले मसाइल हैं, मगर हम आज कराची की बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से कराची में एक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर में ही शामिल हैं कि हम लोग बुनियादी मसाइल जो हैं कराची के वो हम अव्वलीन तरजीह बना के हल करेंगे। हमारी जो मुज़ाकरात हुए हैं, जो बातें हुई हैं, उसमें जिन चीज़ों की इत्तेफाक है और मैं समझता हूँ कि कराची के अवाम को ये एक तरह की कॉमन सेंस की बात है कि सबसे पहले कराची में पानी का मसला जो हल होना चाहिए, मास ट्रांजिट कराची का एक मनसूबा जामे मनसूबा होना चाहिए ताकि कराची के अवाम को ट्रांसपोर्ट के मसाइल जो हैं वो हल किए जाएँ और सड़कों के ऊपर जो रश है और जो प्रेशर है उसको कम किया जाए, अवाम की सहूलत हो। इसी तरह से गार्बेज, कराची की सफाई, गार्बेज की कलेक्शन के तरीक़ेकार, सीवरेज के तरीक़ेकार, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के तरीक़ेकार, ऐसी चीज़ें हैं जो जोड़ दी गई हैं और हमें बड़ी खुशी है कि जो हमारा बुनियादी मंशूर था है और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी इसमें बहुत अरसे से स्ट्रगल कर रही थी कि चीज़ों को किया जाए। और हाँ बिल्कुल, थैंक यू। बल्दियात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मंशूर में चीज़ शामिल है वो है रेवोल्यूशन ऑफ पावर। हमने खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा बल्दियाती निज़ाम लाए हैं हम जो सब मानते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बेहतर सिस्टम है। हम चाहते हैं कि उसको हम मज़ीद इम्प्रूव करें तो इंशाअल्लाह पंजाब में भी लेके आएंगे और हम सारे पाकिस्तान में उसको राइज करना चाहते हैं। हमारा ख्याल ये है, हम बिलीव ये करते हैं कि जब तक अवाम के पास ताकत नीचे तबकों तक मुंतकिल नहीं होगी, जब तक पाकिस्तान एक तब्दीली की तरफ नहीं जा सकता। हमने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को दावत भी दी है कि वो आए और वफाकी हुकूमत में हमारे साथ मिले ताकि हम एक जो अवाम का तब्दीली का वोट है उसको अवाम की उम्मीदों के मुताबिक उसको हम पूरा कर सकते हैं। मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा हमारे सिद्दीकी साहब से कि वो भी अपने व्यूज़ दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफ़द जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में यहाँ आया है। हमने हमारी इज़्ज़त अफजाई की, हमने उनको खुशामदीद कहा है और हमारे दरमियान जो गुफ्तगू हुई है उसमें खुशगवार हैरत ये थी कि हमारे बहुत सारे मामलात पर ख्यालात एक जैसे हैं कि पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और ये कि जमहूरियत ही वाहिद रास्ता है जिसमें चल कर पाकिस्तान अक़वाम आलम में सर उठा के चल सकता है और एक ऐसी जमहूरियत जिस शराकती और शमूलियत जमहूरियत, एक जेन्युइन जमहूरियत, एक ऐसी जमहूरियत जिसके समरात आम पाकिस्तानियों तक पहुँच सके। हमने इनसे उम्मीद रखी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जमहूरियत के समरात को आम पाकिस्तानियों की दहलीज तक पहुँचाएगी, क्योंकि हमारे पास गुज़िश्ता 30 सालों से सिंध के शहरी इलाकों का मैंडेट था और ये हम पाबंद थे कि जिनकी नुमाइंदगी 30 साल से कर रहे हैं उनके इशूज़ पे बात करते। उस पर भी हमारे दरमियान इत्तेफाक राय पहले भी रहा है और रहा है, अब भी हुआ है। और उन तमाम बुनियादी में वो बहुत सारे मुतालबे जो कि आईनी तकाज़े भी हैं, जिसमें कि एक ऐसा डिवॉल्व करना इख्तियारात को वफाक से सूबों तक तो हो चुका है, सूबों से मज़ीद निचली सतह पर एक आर्टिकल 140A के तहत एक मालियाती तौर पर, इंतज़ामी तौर पर, सियासी तौर पर खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम, हम इस पर एग्री कर रहे हैं। और फिर कराची
की तरक्की और कराची का अमन, कराची की खुशहाली। ये पाकिस्तान का अमन, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की तरक्की का बाइस बन गया। तरक्की कराची के दरवाजे से ही पाकिस्तान में दाखिल है, हम सब एग्री करते हैं। अब वक्त आ गया है कि जो खुद पाकिस्तान की ताकत है उसको ताकत दी जाए और मिल के ताकत दी जाए। हमने आज शख्सी या अपनी जमाती और सियासी मफादात से आगे बढ़कर कौमी मफाद पे बात की है और अपने अपने हल्का इंतखाब में जहाँ जो जमहूरियत का तकाजा है कि जिसके पास जहाँ पर जितना मैंडेट हो उतने ही इख्तियारात हो, इसको भी यकीनी बनाने के लिए हमने मिलकर कानून साजी पे भी इत्तेफाक किया है। बहुत सारी चीज़ों में इत्तेफाक राय है, इसको तरजीहात को सामने रख के उसको हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला जब भी मौका मिला, चाहे हालात कुछ भी हो। हमने वैसे तो हमने आर्टिकल एक और आईनी तकाजा था उसमें भी बात की है कि पूरे मुल्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सूबे बनने चाहिए, पूरे मुल्क में, किसी एक जगह के बारे में बात नहीं है। हमने मतरूक हसन के हवाले से भी बात की है, लेकिन बुनियादी बात ये हुई है कि सिंध के शहरी इलाकों समेत पूरे पाकिस्तान में मजबूत और आईनी तकाजे के मुताबिक बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी हमारे दरमियान तय हुआ है कि ताउन की जो भी राहें दराज होंगी उसके साथ हम दोनों को यह हक रहेगा कि हम इंतखाबात के हवाले से जो तशवीश है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसमें हम एक दूसरे की मदद भी करेंगे और अपने अपने जो कानूनी जो हम इसके ऊपर तबदो कर रहे हैं उसमें भी हमें किसी को एतराज़ नहीं है और हल्के खोलने की भी बात हुई है और मज़ीद ट्रांसपेरेंट इलेक्शन आइंदा के लिए उसके लिए भी हमें इंशाअल्लाह ताला मज़ीद मिलकर ऐसे इक़दाम करने हैं जिसमें पाकिस्तान की जमहूरियत पर कोई हर्फ ना आ सके। और सेंसस के ऊपर भी हमने कहा था कि सेंसस पे हम सेंसस के शुरू होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट में हमारी ये पिटीशन सिसक रही है। हमें उम्मीद है कि इसके ऊपर भी जो कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने वादा किया था उसका आने वाले दिनों में पूरा किया जाएगा। जो हल्का बंदियों के हवाले से बहुत सारे मुकदमात सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स में हैं उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा ताकि मंतकी अंजाम तक पहुँचे। कल हम आज जो कुछ बात हुई है कल इंशाअल्लाह ताला हम अपनी राब्ता कमेटी के सामने रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि हमारे दरमियान एक ऐसे ताउन की राहें खुलेंगी जिससे पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान की जमहूरियत को इस्तेहकाम भी मिलेगा और खुशहाली भी मिलेगी। सिंध के शहरी इलाकों को फौरी तौर पे जिस तरह गुज़श्ता 10 साल से नज़रअंदाज हुए हैं, इस बात पे भी एग्री किया गया कि जो फेडरली फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो रुकावटें आ गई उसको भी फौरी तौर पे दूर किया जाएगा। हाँ भाई, जो हम इस पर बिल्कुल एग्रीमेंट हुई है कि जो CCI का फैसला है सेंसस के हवाले से उसको लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया जाए। जहाँ तक इलेक्शन की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने अपनी पहली तकरीर में वाज़े कर दिया था कि हम चाहते हैं कि किसी को शक न रहे इस इलेक्शन के बारे में कि ये साफ और शफाफ। तो जो भी तकाजे हैं इसको साबित करने के लिए किसी को अगर शक व शुबहत हैं तो वो बिल्कुल हम उनको सपोर्ट करेंगे कि उनको क्लियर होना चाहिए। मेरा ख्याल है बात कंप्लीट हो चुकी है। हमने कराची, हैदराबाद, इल्तुखास, नवाबशाह, सखर सब के हवाले से, उनके हालात इज़हार के हवाले से और जो कुछ 10 साल में हुआ है उनके साथ उस पर भी बात की है। आइंदा आने वाले दिनों में जब आएंगे तो कोटा सिस्टम पर और 40 साल से कोटा सिस्टम के साथ जो कुछ किया है उस पर भी कमीशन कायम करने की भी आपसे दरख्वास्त करेंगे। आइंदा की उस पर मुलाकात होगी, कल हम अपनी राब्ता कमेटी में इसको रखेंगे भी। तो मुझे उम्मीद है और दुआओं की ज़रूरत है पाकिस्तान में और यहाँ की जमहूरियत की। हम शुरू से कहते रहे कि हम तमाम लोगों के मैंडेट का एहतराम करते हैं तो तकाज़ा सिर्फ ये है कि हमारे भी मैंडेट का एहतराम करें। अच्छा, ये जो हमारा एतराज़ या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इंतखाबी नताइज पर और उसमें जो जैसा कि खालिद भाई ने कहा कि हल्के खोलने की बात या रिकाउंट, वो हमारा प्रोटेस्ट या कंटेस्ट वो अपनी जगह पर हमारा राइट है और वो जारी रहेगा, जिसमें
जहांगीर तरीन साहब उनके साथियों ने भी कहा है कि उनका भी उसमें ताउन होगा ताकि चीज़ें और शफाफ हो जाएं, तो ये भी खुशाइन और अच्छी बात है। दूसरी बात ये एक खुशाइन बात है कि पीटीआई की तरजीहात में कराची शहर ख़ास तौर पर और सिंध के शहरी इलाके बिलउमूम इनकी तरजीहात में शामिल हैं, चूँकि गुज़िश्ता कई सालों से ये नज़रअंदाज हुए थे। इन्हें पूरे मुल्क से वोट मिला है और कराची से, तो हम ये समझते हैं कि हम आगे चलकर पार्टनर इन डेवलपमेंट है कराची सिंध के शहरों के और पाकिस्तान। ये हमारी इश्तराकी अमल, हमारी ये पार्टनरशिप है कि हम कराची सिंध के शहरों के मसाइल हल करना चाहते हैं, यहाँ तामीर और तरक्की के अमल को तेज़ करना चाहते हैं। और इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि हुकूमत साजी से क़तई नज़र भी हमारा ताउन रहना चाहिए। अगर कोई भी जमात जो वफाक में हुकूमत बना रही है, बनाएगी और वो कराची और सिंध के शहरों को अपनी तरजीहात में रख रही है, तो हमारा वैसे भी ताउन होगा। बहरहाल हम सब ने इत्तेफाक किया है कि टारगेटेड ऑपरेशन के बाद टारगेटेड तरक्की का काम, टारगेटेड एक्शन शुरू होगा, टारगेटेड डेवलपमेंट शुरू होगी। हमारे दरमियान शायद तरक्कियों की जो तारीफ थी वो ताउन की तारीफ में तब्दील हो सकती है। जहांगीर साहब ये बताइएगा कि आप तहरीक इंसाफ जो है जनूबी पंजाब सूबे के लिए बात करती है, उसे मानती है। MQM का एक देरीना मुतालबा है जिनकी सिंध सूबा, क्या आप उसकी भी हिमायत करेंगे? देखें, हमने बात की है रेवोल्यूशन की कि आवाम के नीचे लेवल तक ताकत को और वसाइल को मुंतकिल करना चाहिए। हम समझते हैं कि ये एक हल है फौरी तौर पे जो हमें किया जा सकता है। जहाँ तक जनरल पंजाब की बात है, वो एक बहुत ज़रूरियात थी उसकी, पंजाब के हवाले से उसके ऊपर हमने भी काम किया है। मगर फ़िलहाल हमारे ख्याल में जो बल्दियात का अच्छा निज़ाम आए कि ताकत पीछे तक दे दी जाए और फंड पीछे तक चले जाए, तो काफ़ी हद तक इन मसाइल का हल वज़ारत की पेशकश की है सर आपने? कोई वज़ारत की पेशकश की? कोई ऐसी बात नहीं हुई। मुझे खुशी की है इस पर कि हमने आपसे बैठ के कराची के आवाम को और कराची के हालात को और अर्बन। अच्छा जहांगीर तरीन साहब, ये बताइएगा, आप जो तूफ़ानी दौरे कर रहे हैं, जब जाते हैं जहाज़ में आज़ाद MPS दे के आ जाते हैं, तो यकीनन कप्तान की मदद कर रहे हैं, लेकिन उनके 92 के खिलाड़ी हैं जो कि ये कह रहे हैं कि आप लोगों के ज़मीन खरीद रहे हैं। जावेद मियादाद का बयान आया है कि आप जो इस तरह जा रहे हैं वो हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप लोगों कैंडिडेट्स हैं, आप तो मुंतखब हो गए, उनके ज़मीन खरीद रहे हैं आप लोग। देखें, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। जहाँ जा रहे हैं हम लोगों को अपना नज़रिया पेश कर रहे हैं और पाकिस्तान उनको ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम ने एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट दी है पाकिस्तान में तब्दीली लाने के लिए। आप इस तब्दीली के सफ़र में हमसे साथ हमारे साथ शामिल हैं। इसके अलावा बहुत से जो है, बल्कि इनकी जो मेजॉरिटी है 70-75% आज़ाद कैंडिडेट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की है। अच्छा खालिद तरीन साहब, ये बताइएगा, कहा आप लोग कहते थे तहरीक इंसाफ के MQM भत्ताखोरों की टारगेट किलर्स की जमात है, तो आज आप MQM के पास आए, तो इसी तरह जो आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी चोरों की जमात है, क्या पीपल्स पार्टी के पास भी जाएंगे मुज़ाकरात करने के लिए? देखें, हमने तवील स्ट्रगल की है स्टेटस को के खिलाफ, और हम जो जमातें स्टेटस को रिप्रेजेंट करती हैं उनके साथ हम बिल्कुल मिल के ताबूत करने के में जरूरत भी पड़ेगी तो हम नहीं करेंगे। हालांकि अब अल्लाह का फजल भी है कि जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वफाक को कराची जितना देता है उतना तो नहीं मांग रहे हैं, लेकिन जितना हक बनता है उतना जरूर मांग रहे हैं। क्या बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। वफाक एक मिनट देखें, वफाक इस वक्त अब भरपूर तरीके से कराची की डेवलपमेंट में शरीक होगा। वफाक में अपना हमारा इसके ऊपर भी एग्रीमेंट है कि एक डेवलपमेंट पैकेज जो रुका हुआ है उसको फौरी तौर पर फंड करेंगे। और हम देखें कराची के अवाम की हम बात कर रहे हैं और वफाक अपना हिस्सा डालेगा कराची के अवाम की बेचने के लिए। और हमें मैंडेट जो दिया है कराची से, हम मैंडेट को ऑनर करेंगे। जहांगीर साहब तो आप याद रखें, बड़ी जरूरी बात है। जहांगीर साहब, मसला ये है कि कहा यह जा रहा है कि कराची के 8 जो NA के हल्के हैं, MQM को सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात उस पर हैं, और एमकम ये भी कहती है कि मैंडेट मिला नहीं, इलेक्शन कमीशन ने दिया है। आप क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि पहले कह चुका हूँ, खान साहब कह चुके हैं, हमें इस वक्त
चाहते हैं कि इंतखाबात के ऊपर शक व शुबहत दूर हों, उसके लिए जो भी हल्के खोल में है, जो भी चीज़ें को करनी है वो करें, हमें कोई इतराज़ नहीं। उसके बाद जो भी होगा वो आपके सामने आ जाएगा। थैंक यू। ये बताइए